हेलो ही एवरीवन, आई एम अमैज एंड आज इस मूवी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस मूवी का नाम व्हाट अ मॉन्स्टर है। ये एक हॉरर मूवी है। आई होप आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम एक रिवर को देखते हैं। इसके अंदर पानी का राक्षस रहता था। यहाँ पास एक चाइल्ड एंड उसके डैड फिशिंग कर रहे होते हैं। जी हाँ, तभी इस बच्चे को कुछ दिखता है एंड जब वो उधर देखता है तो वहाँ वही पानी का राक्षस होता है। ये अपने डैड को बोलता है कि डैड वहाँ कुछ है, और उसके डैड वहाँ कूद जाते हैं। वो उधर देख ही जा रहा था। वो उसके डैड दूर जाते हैं, तभी वो पानी का राक्षस को देखता है। वो अपने डैड को चिल्लाता है कि वहाँ कोई है। जी हाँ, उसके डैड बाहर आते हैं एंड बोलते हैं मुझे लगा मैंने फिश पकड़ी, बट ये तो घास फूस है और तुम इतना डरती क्यों हो। फिर वो वापस से नीचे जा रहे होते हैं, बट यहाँ पास उनका बेटा उनको शिप पर खींच लेता है। इनकी एक छोटी सी बोट होती है। इन्हें भी वो राक्षस का एहसास होता है, क्योंकि जब ये फिश पकड़ते हैं तो उसका सिर अलग था। तभी वो राक्षस इनके बोट को पलट देता है, बट ये वहां से गिर जाते हैं। लेकिन इनका बेटा, जो हमारा कहानी का हीरो है, वो बच जाता है। यहाँ पास वो मॉन्स्टर इन्हें मारने की कोशिश कर रहा था। हम देखते हैं कि इनका बेटा यहाँ पास एक रोप फेंकता है और वो उस रोप को पकड़ लेते हैं। इनका बेटा जल्दी जल्दी रोप खींच रहा होता है एंड ये उन्हें जैसे जैसे करके ऊपर ले आता है। लेकिन तभी वो वाटर मॉन्स्टर इन दोनों को बोट से गिरा देता है। जी हाँ, वो उन्हें मारने उनके पास जाता है, बट एंड वक्त पर हमारे हीरो के डैड उसे बोट पर फेंक देते हैं और ये वाटर मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है। जी हाँ, हीरो को उसके डैड कहीं दिख रहे थे। कुछ देर बाद उनकी बॉडी दिखती है और फिर उसका हाथ भी। फिर हम कुछ सालों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर हमारा हीरो डर के उठता है। इसका नाम सुशांत था। तभी इसका छोटा भाई आता है और बोलता है आपने वही ड्रीम देखी ना, वही मॉन्स्टर की। वो बोलता है कि हाँ, बस मुझे पहचान मत करो, और वो सो जाता है। लेकिन फिर उसका भाई भी उसके बगल में आकर बैठता है, और जब वो बाहर अपना मुंह धो रहा होता है तभी हम उसी लेक को देखते हैं। एंड तभी एक बच्चे से बोलता है ए आलसी आदमी, तुम अंदर क्यों। ये उस बच्चे को जाने के लिए बोलता है। हम इसी गांव में एक ओल्ड मैन को देखते हैं और ये कहीं जा रहा होता है। तभी इनके पीछे कोई आता है। जी हाँ, उसके हाथ में फिश होती है। ये इसी गांव में रहा करते थे। ये बोलता है कि मैंने आज फिश पकड़ी है। तभी वहाँ एक ओल्ड मैन आते हैं। ये लोग बात करने लगते हैं। जी हाँ, सिंस ये हमारी हीरोइन आदन के डैड होते हैं। एंड तभी वहाँ पास वही ओल्ड मैन आता है। इन दोनों में थोड़ी बहस होती है एंड इनकी बेटी भी वहाँ पास आ जाती है, जो ये चीज़ सुन रही थी। लेकिन फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। जाते वक्त फारून के डैडी से कुछ सुनाते हैं। ये बोलते हैं तुम्हारा भाई की ध्यान रखो। वो हाँ बोलकर वहाँ से चली जाती है। इधर गांव वाले लोगों को देखते हैं। फिर वो लड़की कपड़े सुखा रही होती है। लेकिन तभी वापस हमारा हीरो आता है, सुनशन। अब से हम इन्हें नाम से बुलाएंगे। सुनशन उससे बात करता है एंड उसे गिफ्ट देता है। ये एक बोट होती है। लेकिन तभी वापस उसके डैड आ जाते हैं। वो डर जाता है एंड ये लड़की भी उसे वो बोट को वापस कर देती है। एंड इनके डैड वहाँ पास आते हैं, लेकिन ये लड़की से छुपा लेती है। जी हाँ, लेकिन तभी वो बाहर आता है, क्योंकि इसके डैडी से बाहर निकलने बोलते हैं। ये बाहर बातें कर रहे होते हैं। इसके डैड बोलते हैं कि क्या छुपा रहे हैं। सुनसान बोलता है कुछ नहीं, बस ये तो एक फिश है। हाँ, वो केवल उसे फीस देता है। अब बोलता है मुझे ये फीस नहीं चाहिए। वो उसे जाने की बोलते हैं और वो चला भी जाता है। ये वहाँ से जा रहा होता है, तभी इसको एक ओल्ड लेडी मिलती है, जो बोलती है तुम बारून के बारे में कुछ गलत तो नहीं सोचती हो ना। ये नहीं बोलता है। अब मैं क्यों सोचूंगा भला उसके बारे में, ये बोलता है। लेकिन ये ओल्ड लेडी बोलती है कि वो बहुत ब्यूटीफुल है। तभी वापस हमारे हीरो का भाई आ जाता है। हाँ, ये दोनों बातें कर रहे होते हैं एंड ये बातें करते करते वहाँ से चले जाते हैं। हीरो का भाई भी उस लड़की की तारीफ करता है, हाँ वही ओल्ड लेडी की। एंड फिर ये दोनों वहाँ से घर चले जाते हैं। तभी इन्हें कुछ सुनाई देता है। एक मैन आकर बताता है कि गांव में किसी की लाश मिली है।
उसी झील के पास ये दोनों भी ये बात को सुन लेते हैं एंड उसी रिवर के पास जाते हैं जहाँ पर इन्हें सच में एक बॉडी मिली होती है। हाँ, इस बॉडी से उसका सिर गायब था। आई मीन केवल धड़ बचा था, सर वहाँ पास नहीं था। तभी उनमें से ओल्ड मैन बोलता है कि वो वापस आ चुका है। जी हाँ, ये चीज़ हीरो भी सुन रहा था। वो बोलता है हमें बलि देनी होगी किसी लड़की की। ये 10 साल पहले भी किया था, तब हम लोग शांत थे। वो बोलता है कि वो दादाजी का भूत है। जी हाँ, इन्हें ऐसा लग रहा था। तभी वहाँ पास हमारी हीरोइन का डैड बोलता है ये अंधविश्वास की बात को मत मानो, इससे कुछ नहीं होने वाला। वहाँ पास हमारा हीरो ये सुनकर वहाँ से चले जाता है। जी हाँ, तभी हम एक बच्चे को देखते हैं जो किसी डक को गुलेल से मार रहा होता है। हमारा हीरो बोलता है कि घर में रहो, अब ये जगह सेफ नहीं है एंड वो वहाँ से चले जाता है। तभी हम डक को देखते हैं कि वो डक वहाँ पास से गायब हो चुका था। ये चीज़ ये बच्चा भी देख लेता है। यहाँ पास हम अपने हीरोइन को देखते हैं जो हीरो उससे बोलता है कि प्लीज़ तुम कपड़े धोने नदी में मत जाना। अब वहाँ पहले जैसा माहौल नहीं, वो खतरा है, हम दोनों कहीं भाग चलते हैं। वो ये चीज़ सुनती है, वहाँ से जाने लगती है, बट वो फिर से बोलता है कि चलो हम कहीं भाग चलते हैं, हम इस जगह से दूर कर चलते हैं। तभी वो बोलती है मेरे पापा। सीन शिफ्ट होता है, वो कहीं छुप जाता है और वो उसे बास्केट को वापस करता है जिसमें कपड़े थे। ये बोलते कि तुम कितने डरपोक हो। तभी उसके पापा आते हैं और पूछते हैं तुम्हारा भाई कहाँ है। कि अपने भाई को ढूंढने जाती है। जहाँ पास हम उस बच्चे के गुलेल को देखते हैं। जी हाँ, फिर हम इस बच्चे को देखते हैं जो उसी लेक के पास था। तभी इसे ऐसा लगता है कि कोई इसे बुला रहा है। ये हमारे पहाड़ों का भाई होता है, आई मीन हीरोइन का भाई। फिर गांव वाले इसे ढूंढ रहे होते हैं, इसकी बहन भी इसे चिल्ला रही होती है, सबके सब लोग इसे ढूंढ रहे होते हैं। तभी हमारा हीरो का भाई अकेले बैठा देख रहा होता है। हीरो पूछता है क्या देख रहे हो। फिर वो भी देखता है, जी हाँ, उस बच्चे की बॉडी होती है। ये चीज़ हमारी हीरोइन भी देखती है, वो देखकर डर जाती है। उसके पापा भी रो रहे होते हैं। ये सब गांव वाले उन्हें देखते हैं एंड बोलते हैं कि उस बलि को देना ही पड़ेगा। जी हाँ, फिर सीन शिफ्ट होता है, सुबह का सीन आता है जहाँ पास ये सब प्रे कर रहे होते हैं। ये चीज़ हमारा हीरो एंड उसका भाई ये दोनों साथ में देख रहे होते हैं। ये देखते हैं कि उन लोग कुछ प्रे वगैरह कर रहे। इसका भाई बोलता है तुम क्यों डरते हो। ये बोलता है कि वो सर को खा जाता है, वो एक गोश्त है। ये बोलता है तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं उसे मार दूंगा। इसका भाई भी ये सुनता है, आई मीन हीरो। फिर हम देखते हैं उसी ओल्ड मैन को कि यहाँ पास हमारी हीरोइन का भाई उसके ऊपर चढ़ता है और उसे लात से मारकर गिरा देता है। जी हाँ, ये उसी बंदर का स्टैचू होता है एंड फिर ये बोलता है कि ये सब अंधविश्वास है, बट ये ओल्ड मैन बोलता है हमें ऐसा करना होगा एंड वो कुछ लोगों को इसे पकड़ने बोलता है एंड वो लोग मिलकर इसे पकड़ लेते हैं। ये चीज़ पाडोन आई मीन हीरोइन भी देख रही थी। प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, मैं बार बार नाम चेंज कर रहा हूँ। हम उसी ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि प्रे कर रहा होता है गॉड से। फिर सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर वापस से हीरोइन के डैड मॉन्स्टर को मारने जाते हैं, बट गांव वाले इसे मना करते हैं प्लीज़ आ जाओ। ये बोलता है कि मैं उन्हें मारे बिगड़ नहीं आऊँगा। इन लोगों ने मिलकर हमारे हीरोइन के डैड को पकड़ लिया था। जी हाँ, इन लोगों ने उसे बांध के रखा था। तभी हीरोइन आती है, ये बोलते हैं कि प्लीज़ उसे कुछ खिला देना। हमारी हीरोइन उसके पास जाती है एंड बोलती है डैड आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, प्लीज़ कुछ खा लीजिए वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। वो बोलते हैं कि तुम यहाँ से जाओ, मेरी चिंता मत करो। तभी हीरो आता है, वो उन्हें कुछ बियर्स भी देता है कि अंकल आप पीना चाहो तो पी सकते हो, बट वो कुछ नहीं बोलते। वो बियर को रखकर वहाँ से चला जाता है। हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पास वह पानी वाला मॉन्स्टर बाहर आ चुका था। इधर हीरो को अपने बचपन की याद आ रही थी। जी हाँ, उसे भी अपने डैड के साथ बिताए वो फल याद आ रहे थे जब उसने उसे पोटैटो दिया था। यहाँ पास हीरो बोल रहे ये स्वीट है। यहाँ पास हीरो के डैड उसे निशाना लगाना सिखाते हैं कि किसी भी टारगेट को कैसे हिट करना है। जी हाँ, और वो इस चीज को एक बार में कर भी लेता है। हीरो के डैड भी देखकर खुश होते हैं। सीन वापिस से प्रेजेंट में आता है, यहाँ पर हीरो होता है। हीरो उसी मैन से बात कर रहा होता है जहाँ पास वो बोलता है तुम्हारे डैड भी इसी कारण गए थे। हम वापिस से उस लेडी को देखते हैं एंड फिर रात को
वो मॉन्स्टर पानी से बाहर आता है। वो उस घर के चारों तरफ दौड़ने लगता है। वो छत में दौड़ता है एंड वो इनका आवाज़ भी लेता है। आई मीन नाम से बुलाता है इन्हें। ये देखते हैं बट वहाँ कोई नहीं होता। तभी इन्हें ऊपर से कुछ आवाज़ आती है एंड जब ये ऊपर देखते हैं तो मॉन्स्टर वापस आके इनके सिर को खा चुका था। इसकी बेटी आई मीन हीरोइन जब सवेरे इनसे मिलने जाती है, जी हाँ, वो इनके लिए खाना लेकर जाती है बट वहाँ देखती है कि इसके डैड अब नहीं रहे। ये देखकर वो बहुत जोर से रोती है। इसके चिल्लाने की आवाज़ भी गाँव वाले सुन लेते हैं। यहाँ पास वापस से बैठक होती है जहाँ पास वो ओल्ड मैन बोलता है कि हमें बलि देनी ही पड़ेगी। हम उसी लड़की की बलि देते हैं जिसने अपने पापा को गंवाया। हीरो बोलते कि ऐसा नहीं होगा। वहाँ पास कुछ और लोग बोलते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो बोलता है कि क्या तुम लोग बलि दोगे, बट वो सब मना कर रहे थे कि वो बलि नहीं देगी। हम हीरो को देखते हैं जिसकी नज़र कहीं तो जाती है। जी हाँ, वापस हीरोइन आ चुकी थी जो बोलती है कि मैं बलि देने के लिए रेडी हूँ एंड तभी ये सब मान जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है। हम हीरो को देखते हैं जो अभी भी मना कर रहा होता है। रात को हीरो चुपचाप उससे मिलने आता है जहाँ पास ये उसे बोलता है कि मैं तुम्हें कहीं दूर ले जाऊंगा। हम इस सबसे दूर चले जाएंगे, उस मॉन्स्टर से भी हम दूर हो जाएंगे। तुम चिंता मत। तो ये बोलती है कि अब मेरे पास कुछ नहीं है। तुम्हें पता है बचपन में मेरी माँ गुजर गई थी, तब से मेरे पापा ने ही मुझे पाला है और उसने भले खुद कुछ नहीं खाया हो बट मुझे खाने को दिया है। जब तुमने पहली बार कहा था कि हम कहीं भाग चलते हैं तब मुझे लगा कि कम से कम मैं खुश हूँ, मेरी कुछ तो ख्वाहिश पूरी हुई। ये सुनकर हीरो भी उदास हो जाता है एंड तभी वापस कुछ लोग आ जाते हैं जो इन्हें बात करते देख लेते हैं एंड वो हीरो को बोलते हैं कि तुम प्लीज़ यहाँ से दूर जाओ। हीरो भी ये सुन लेता है एंड ये उसे पकड़कर दूर ले जाते हैं। हीरो इधर आता है। जी हाँ, वापिस से वो किसी से मिलता है एंड हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं कि उसे ओल्ड की चीज़ें याद आ रही थी जब उसने अपने पापा को खोया था और अब उसकी लवर भी उससे दूर होने वाली है। ये एक प्लान बनाता है कि आखिर उससे कैसे मारा जाए। हाँ, उसी मॉन्स्टर को ये अपने टूल्स निकालता है उसे मारने के लिए। ये एक मैप भी बनाता है कि आखिर उसे निशाने में लेकर कैसे मारा जाए प्लान के साथ। इसका भाई आकर बोलता है कि मैं तैयार हूँ, हम मार देंगे उसे। ये बोलता है डर क्यों रहे हो, मैं हूँ, हमें बस केवल कुछ प्रैक्टिस करनी होगी। फिर ये लोग सुबह शाम बार बार प्रैक्टिस करते हैं कि आखिर उस मॉन्स्टर को कैसे मारे। हमारा हीरो भी इस चीज़ में बहुत मेहनत करता है और हीरो का भाई भी मेहनत करता है। फिर ये लोग मिलने जाते हैं। जी हाँ, ये किसी के घर में जाते हैं एंड किसी से मिलने, जहाँ पास हम इसके चचेरे भाई को देखते हैं। ये लोग अपने चचेरे भाई से मिलने आए थे। वो बोलता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वो मान जाता है। वो उसे अपनी बोट्स दिखाता है और बोलता है कि कोई काम नहीं जो काम मैं ना कर सकूं, बस मुझे कुछ पैसे चाहिए। फिर हम प्रेजेंट बात का सीन देखते हैं जहाँ बस इन लोग उसके लिए खाने के लिए एंड उसके लिए कुछ पैसे भी लाते। यहाँ पास बहुत सारे लोग भी इन लोगों के साथ हो गए थे, वो इनके दोस्त ही थे। फिर हम गांव वालों को देखते हैं। मॉर्निंग में ये सब गांव वाले हमारी हीरोइन का बलि चढ़ा रहे थे। वो भी इसके लिए तैयार थी एंड तभी वो इन्हें छोड़ देते हैं। हमारी हीरोइन के हाथ में एक नाइफ थी। वो उस मॉन्स्टर को मारना भी चाहती थी। ये ओल्ड मैन बोलता है और तभी इन लोगों की नज़र कहीं जाती है। जी हाँ, यहाँ पास ये सब गाँव वाले उधर देखते हैं। वहाँ पास हमारे हीरो अपनी बोट में आ रहे थे। ये बोट पूरे वुडन की बनी थी। वो इन्हें बोलता है कि आप सब क्या कर रहे हो, आप लोग इनकी बलि चढ़ाने वाले हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम डरो ना। वो बोलता है आप लोग अभी भी अंधे हो चुके हो। जी हाँ, वो बोलते हैं कि तुम ऐसा मत करो। ये बोलता है आप लोग ये कर क्या रहे हो। फिर ये बोलते हैं तुम क्या जानते हो इसके बारे में। ये बोलता है मैं बचपन में बहुत कमज़ोर था, मेरे डैड की मौत भी उसी मॉन्स्टर के कारण हुई थी। वो कोई गॉड नहीं, एक इविल है, एक एंटिटी है। ये सुनकर ये लड़की भी बोलती है एंड तभी गांव वाले भी इस बात को मानते हैं। वो बोलता है कि जो कोई भी मेरी सपोर्ट करना चाहता है प्लीज़ वो मेरा साथ दे। वो कैसे भी कर बाहर आए। वो यहाँ पास उस लड़की के भी बारे में बोलता है। ये सब सुनकर इसके फ्रेंड्स भी एक बार मायूस हो जाते हैं। इसका भाई भी
यहाँ पर सोचने लगता है। ये बोलता है कि मैं कसम खाता हूँ मैं उसे मार दूंगा। ये सुनकर हीरोइन भी हंसती है एंड वो इनके साथ हो जाती है। ये बोलता है कि जो कोई भी अगर गांव वाला मेरा सपोर्ट करना चाहता है तो वो आराम से मेरे पास यहाँ आ सकता है। गांव के 2-3 लोग और मदद करने आते हैं। कुछ समय बाद हम बोट का सीन देखते हैं जहाँ पास ये सब लोग प्लान बना रहे थे कि आखिर उस एंटिटी को कैसे मारे। जी हाँ, ये सब उस एंटिटी को मारने की बात कर रहे थे। तभी हम देखते हैं कि इन लोगों में हल्की सी बहस हो जाती है। जी हाँ, इन लोग एक दूसरे से मजाक करने लगते हैं। बट यहाँ पास हेड बोलते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। यहाँ पास हमारी हीरोइन भी आती है। ये उसे कुछ खाना ऑफर करते हैं बट वो इन दो लोगों को मना कर देती है। ये बोलते हैं कि वो बेचारी अभी नादान है, वो लड़ने के बारे में नहीं जानती। जी हाँ, वापिस से हम हीरो को देखते हैं जो बोलता है तुम इन लोगों की बात मत सुना करो। एंड फिर से हम वाटर का सीन देखते हैं जब इन लोगों ने चैन पानी में डाल दिया था कि अगर मॉन्स्टर उसमें फंसे तो ये खींच ले। फिर तभी मॉन्स्टर फंस जाता है। ये लोग उस चीज को खींचने लगते हैं। जी हाँ, बट वो एंटिटी बहुत ताकतवर होती है। वो वहां से भाग जाती है एंड तभी इन्हें कुछ आवाज सुनाई देता है एंड ये देखते हैं। लेकिन इनके फ्रेंड बोलता है कि पानी में कुछ नहीं है, मैं जाकर देखता हूँ। एंड ये मोटा आदमी वहां पास कूद जाता है। हमारा हीरो बोलता है प्लीज पानी से बाहर आओ, पानी में बहुत ज्यादा डेंजरस है, पानी में बहुत ज्यादा खतरा है। वो वापस मरने की नाटक करता है लेकिन ये लोग बोलते हैं कि प्लीज तुम बाहर आओ, मजाक मत करो। लेकिन तभी सच में उसे कोई पानी के अंदर खींच रहा होता है और वो पानी के अंदर चले भी जाता है। इन लोगों को पता चल चुका था कि वहां पास वो मॉन्स्टर आ चुका है। कुछ समय बाद ही देखते हैं कि पानी के अंदर से बहुत ज्यादा खून आ रहे थे। ये लोग कंफर्म हो चुके थे कि वो मॉन्स्टर आ चुका है। तभी वो इनके ऊपर उनके फ्रेंड का सर फेंकता है। ये देखकर ये सब डर जाते हैं एंड तभी हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो एक बहुत लंबी छलांग लेकर पानी के ऊपर, जी हाँ, पानी के ऊपर दौड़ता हुआ इनके तरफ बढ़ रहा था। यहाँ पास ये सब लोग मिलकर उसे मारने की कोशिश करते हैं। ये उस बोट पर चढ़ता है एंड एक मैन को वहां से खींचकर वापिस से पानी के अंदर ले जाता है। जी हाँ, वो इसे पानी के अंदर ले जाकर मार रहा होता है। हमारा हीरो उसे बचाने के लिए एक एरो फेंकता है। यहाँ पास वो एक भाले को फेंकता है बट वो उसे डॉज कर रहा होता है। वो ऊपर चढ़ जाता है एंड वो उसे मार भी देता है। हीरोइन भी ये सब चीज देख रही थी। हमारा हीरो फिर से उसे मारने की कोशिश करता है बट वो इस बार भी उस वॉर को डॉज कर लेता है। हमारा हीरो फिर से उसे मारने की कोशिश करता है बट वो बार बार डॉज की जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो पानी में बहुत ज्यादा तेज है। हमारा हीरो वापस से उसे अपने पास खींचता है, फिर वो वहां से गायब हो जाता है। वापिस से हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ बस ये लोग चौकन्ने थे एंड तभी वो मॉन्स्टर इनके ऊपर चढ़ा था। वो उस लड़की को मारने वाला था, हीरोइन को। तभी हमारा हीरो उस चैन को फेंकता है जिसमें भाला बंधा था और वो वापिस उसे खींचता है। वो मॉन्स्टर गिर जाता है वहां से और वो वहां पास फिसल रहा होता है। ये लोग उसे मारने की कोशिश करते हैं। वो जैसे तैसे कर कर उन्हें मारने आगे बढ़ता है। वो एंटिटी बहुत ज्यादा पावरफुल थी। वो इनके हर एक वार को डॉज कर रही थी, वो भी बड़ी आसानी से। हमारा हीरो भी बहुत गुस्सा होता है। ये उसे एंड देन फाइनली हाथ से मारने जाता है। वो एंटिटी इसे वापिस से डॉज कर रहा था। वो एंटिटी भी इसके ऊपर कूदता है, वो इसे मार रहा होता है और ये भी बराबरी का मुकाबला करते हैं। कुछ समय बाद ये भी दूर फेंका जाता है। जी हाँ, वो एंटिटी एक एक करके इन लोगों को बड़ी आसानी से मार रही थी। फिर वो उस लड़की की तरफ बढ़ती बट हमारा हीरो यहाँ पास उसे एक भाला मारता है। वो बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरता है उस रूम में। जी हाँ, इनके सीट पर एक रूम भी थी, वो उसके अंदर गिर चुका था। एंड जब इनका फ्रेंड चेक करने अंदर जाता है तो वहाँ कोई नहीं होता। फिर ये सब देखते हैं कि वो एंटिटी यहाँ से जा चुकी थी। जी हाँ, ये वापस से अपने भाले को हाथ से उल्टा पकड़ता है एंड वो मारता है। वो एंटिटी अभी भी ऊपर होती है एंड वो वहां से गिरती है। जी हाँ, हमारा हीरो वापिस से उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन वो यहाँ पास उसका भाई से पकड़ लेता है कि प्लीज मेरे भाई को मत मारो। बट यहाँ पास ये एंटिटी वापस से पानी के ऊपर चढ़ जाती है और हमारे हीरो को मारने जाती है बट हमारा हीरो एक फ्लैग की मदद से इसे दूर फेंकता है। एंटिटी भी ये सब देखती है कि ये सब
उसे बहुत ज़्यादा मारने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा हीरो भी उसे बहुत मारता है एंड देन वो पानी के अंदर वापस से चले जाता है। ये बोलते हैं कि वो बाहर आएगा और रात में देखते हैं कि ये सब एक घर में होते हैं, लेकिन तभी इनमें से एक बंदा बोलता है कि मैं यहाँ से जाऊँगा। जी हाँ, यही है वो जो हैट एंड बैम्बू पकड़ा है। हमारा हीरो भी इसे मना करता है कि प्लीज़ मत जाओ। यहाँ पास बाकी लोग भी बोलते हैं कि तुम प्लीज़ मत जाओ, बट एंड देन फाइनली वो वहाँ से चले ही जाता है। हमारा हीरो इसे रोकने की कोशिश करता है बट वो नहीं रुकता। हम इसे देखते हैं जो उसी रिवर के पास से होते हुए जा रहा था। तभी से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। ये उस रिवर के पास जाकर रुकता है और बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो। हम उस एंटिटी का हैंड देखते हैं और उस एंटिटी को भी वो उस झील के पास रोने लगता है एंड तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है एंड वो ऊपर देखता है तो ऊपर वही एंटिटी होती है एंड वो उसके ऊपर चढ़कर मार देती है। फिर वो वहां से भागते हुए उसी घर की तरफ जाती है। वो जैसे तैसे कर कर उस घर के ऊपर चढ़ती है। वो एक मंकी भी जैसे थी। वो वहां अंदर एक इंसान को देखती है एंड वो उसे मारने जाती है बट वो एक इंसान नहीं, वो तो केवल एक डॉल था। वो देखकर वो बहुत गुस्सा होती है। तभी ये सब बैम्बू की मदद से उसे देखते हैं। जी हाँ, ये उसे देख रहे थे। ये अलग रूम पर छुपे हुए थे। वो उस पर हमला करते हैं एंड वो इनके हमले को महसूस करता है। ये सबसे पहले तो गेट्स बंद करते हैं एंड फिर भाला, एरोस एंड एक्सेट्रा चीजें वहां पर फेंकते जाते हैं। वो सब चीज को डॉज करके ऊपर चढ़ जाता है। वो वहां पर भी उस पर हमला करते हैं बट वो डॉज कर रहा होता है। वो केवल अपने पैर पर ऊपर चढ़ा था, लेकिन तभी उसे एक बंदे की आवाज़ सुनाई देती है। वो उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और वो उसे बहुत दूर फेंकता है। ये जाकर दूसरे बंदे को लगती है। जी हाँ, यहाँ पास हमारी हीरोइन भी थी जो उसकी तरफ एक लकड़ी से फेंकती है। वो एक ट्री था एंड यहाँ पास बाकी लोग उस पर एरो फायर करते हैं बट वो हर एक चीज़ों को एकदम आसानी से डॉज करते रह रहा था। जैसे कि वो उसके बच्चों की बात है। ये दीवार पर भी चलता है एंड नीचे भी उतरता है एंड तभी इसे एक आवाज़ सुनाई देता है। ये दिखता है कि वहाँ पास कोई है। ये उसे भी मारता है, लेकिन तभी यहाँ पास इन लोग इसके ऊपर एक बड़ा सा पिंजड़ा फेंकते हैं। वो उस पिंजड़े को जैसे तैसे कर कर संभालता है। ये लोग वहाँ पास भी उसे मारने की कोशिश करते हैं बट वो वहाँ पास भी डॉज करता है न वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी ये उन लोगों को मारने लगता है। जी हाँ, उन सब लोगों को देखते हैं कि ये कोई छुपा होता है। ये उससे भी जाकर मारता है। हमारा हीरो फिर सामने आता है एंड ये अपने क्रॉसबो से उसे मारने की कोशिश करता है। वो बहुत सारे एरोस छोड़ता है। जी हाँ, इतने एरोस कि एक बार में छोड़ना नामुमकिन है। वो हर चीज़ों को डॉज कर रहा था। ये वहाँ से हट जाता है स्माइल करते हुए एंड तभी वो उसके नीचे गिर जाता है। जी हाँ, वो एंटिटी यहाँ पास पिंजड़े पर कैद हो चुकी थी। ये सब वापिस एक साथ होते हैं एंड स्माइल करते हैं कि आखिर फाइनली इन लोगों ने उस एंटिटी को पकड़ लिया। यहाँ पास ये उस एंटिटी की बातें करने लगते हैं। तभी यहाँ पास पूरे गांव वाले लोग आते हैं जो उस एंटिटी को पिंजड़े पर बंद देखते हैं कि वो एक एंटिटी है, ना कि कोई गॉड जिसे इन लोगों ने गॉड समझा था और वो भी बलि देने की कोशिश की थी। ये बोलते हैं कि तुमने क्या किया? ये बोलते हैं कि हमारे हीरो ने ही इसे पकड़ा है। जी हाँ, ये सब उसका नारा लगाने लगते हैं। हम उस एंटिटी को देखते हैं जो बहुत खतरनाक दिख रहा था। यहाँ पास एक मैन बोलता है, आई मीन उसका चचेरा भाई, ये सब हमारे हीरो ने किया है। ये उसे जलाने की बात करते हैं, लेकिन तभी ये बोलते हैं कि हमारे हीरो के लिए चेयर करो एंड ये सब चेयर करने लगते हैं। वो इन्हें दिल से धन्यवाद बोलता है, लेकिन तभी इसके चचेरे भाई का दिमाग खराब होता है क्योंकि वहां पास वो ओल्ड मैन वापस से आ चुका था। ये सब उस ओल्ड मैन की तरफ देखते हैं। वो बोलता है कि तुमने नाना जी के बंदर को पकड़ा है। जी हाँ, वो यहाँ पास उसे नाना जी की सोल मान रहा था। बोलता है कि ये हमारे भगवान है, प्लीज इसे छोड़ दो वरना ये हम सबको मार डालेगा। ये बोलते हैं कि ये अब हमारे कैद में है, ये एक एंटिटी है जिसे हम मार डालेंगे। ये वापस रोने लगता है। फिर ये सब पार्टी करने चले जाते हैं। जी हाँ, यहाँ पर ये सब पार्टी करने की बात करते हैं एंड फाइनली पूरे गांव वाले
वहाँ से पार्टी करने के लिए तैयार होते हैं। सबसे पहले तो ये चीयर करते हैं, तब इनके मुखिया बोलते हैं कि आज पार्टी करते हैं हमारे हीरो की खातिर। आखिर उसने इन सभी को पकड़ा है। ये सब फिर पार्टी कर रहे होते हैं। बहुत जोर शोर से आपस की पार्टी चल रही होती है। लेकिन तभी हमारा हीरो एंड हीरोइन शांत होते हैं। ये दोनों उस पार्टी में नहीं गए थे। ये दोनों बातें कर रहे होते हैं। जहाँ पर हमारा हीरो बोलता है कि तुम आखिर परिवार हो, मैंने तुम्हें बचा लिया। वो बोलती है तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? जी हाँ, ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। बोलता है कि हम दोनों साथ रहेंगे। ये भी हल्की सी स्माइल करती है। जी हाँ, इसे भी वो पसंद आ चुका था। फिर ये उसके कंधे में अपना सिर रखकर सो जाती है। इधर ये दोनों इनकी लव स्टोरी देखकर इमोशनल हो रहे थे। हम उसी ओल्ड मैन को देखते हैं जो उस एंटिटी के पास बैठा होता है। जहाँ ये उससे बातें कर रहा होता है, तभी उसका ब्रदर आता है। यहाँ पास उसका ब्रदर उसी हाउस में जाता है, बट अंदर वो दोनों थे। एंड तभी वो देखता है कि वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। जी हाँ, उसके ब्रदर एंड वो दोनों किस करते हैं। एंड तभी दोनों अंदर में बातें कर रहे होते हैं। वो बोलता है हमारा हीरो हीरोइन से कि वो मेरा भाई है, वो मेरा फैमिली है। वो ये सब सुन रहा होता है। वो बोलता है प्लीज तुम उसे बुरा मत समझना, वो हमारी तरह एक चंचल स्वभाव का है। इसका ब्रदर ये सब सुन रहा था। ये बहुत इमोशनल होकर वहां से चले जाता है। हम वापिस से इसे देखते हैं जो कि गांव के साइड आ चुका था। जी हाँ, ये कहा से जाता है कि मेरा भाई अब खुश है। हाँ, उसके पास सब चीज़ है। हम वापिस से उसी ओल्ड मैन को देखते हैं। ये सो गया था एंड जब इसकी आंखें खोलती है तो वहां पास क्रिएचर नहीं होता। वो एंटिटी उस पिंजरे को तोड़कर जा चुकी थी। जब वो पीछे मुड़ता है तो उसे वही एंटिटी दिखती है। वो खुश होता है। उसे लगता है कि वो एंटिटी कुछ नहीं करेगी, बट वो एंटिटी इसके पास आती है। ये घुटनों पर बैठ जाता है एंड अगले ही पल वो एंटिटी इसके कंधे पर हाथ रखती है एंड इसे दो टुकड़ों में अलग कर देती है। एंड फिर वहाँ ये बहुत जोर से चिल्लाती है। ये गांव की तरफ बढ़ती है। हम गांव में कुछ बॉडीज को देखते हैं जिनका सिर गायब था। ये सब लोगों को मार रही होती है। तभी इसके ऊपर कोई खाना फेंकता है। हाँ, ये पीछे देखता है जहाँ पास और कोई नहीं हमारे हीरो का ब्रदर था। ये बोलता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, बट ये उसे दूर फेंकता है। यहाँ पास उसका फेस भी बहुत इंजर्ड हो चुका था। वो बहुत इंजर्ड हो चुका था, बट वो फाइट करने आगे बढ़ता है। वो उसे पकड़ लेता है एंड ये उसे बाइट करता है। बट यहाँ पास वो एंटिटी उसके पेट पर अपना हाथ को घुसा देती है। पल में वो मर जाता है। उसका हाथ आर पार हो चुका था। हम वापिस से देखते हैं कि गांव वालों की बॉडी पड़ी होती है एंड सुबेरे गांव वाले अपनी फैमिली वालों के बॉडी को देखकर रो रहे थे। तभी हम हमारे हीरो को देखते हैं जो अपने भाई के पास आता है एंड वो अपने भाई की बॉडी को देख लेता है। वो अपने भाई के बारे में बहुत रोता है कि भाई आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए, यू आर मोस्ट ब्रदर इन माई लाइफ। ये चीज हीरोइन भी सुन रही थी एंड वो भी यहाँ पास इमोशनल हो गई थी। हमारा हीरो भी बदला लेने की कसम खाता है। यहाँ पास बोलता है कि ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। जी हाँ, इस हीरो के कारण। बट यहाँ पर हीरोइन बोलती है आपको लगता है कि ये इसके कारण हुआ है। लेकिन तभी कोल्डमैन बोलता है ये सब उस एंटिटी का खेल है। हमारे भय, हमारे डर, हमारी घबराहट ने उस एंटिटी को भगवान बना दिया। हमें उसे मार नहीं होगा। हम सब एक साथ होकर उसे लड़ने की कसम खाते हैं। हम एक साथ होकर लड़ते हैं। तभी हमारा हीरो यहाँ पास अपने हेयर्स को कट करता है एंड वो अपने हेयर को कट कर कर अपने घर से बाहर आता है एंड फिर ये सब सीप पर होते हैं। हीरोइन भी इसका साथ दे रही थी एंड ये सब वापस से उस मॉन्स्टर को मारने जाते हैं। इस बार ये सब उसे सीधा मारने वाले थे। कुछ गांव वाले भी इनका सपोर्ट करने इनके साथ आते हैं, बाकी गांव वाले वहीं रुकते हैं। हमारा हीरो इस टाइम उस एंटिटी का चारा बना था। जी हाँ, बाकी सब लोग इसे देख रहे थे बोट से। लेकिन तभी वो पानी में कूद जाता है। वो उस झील के अंदर जाता है जहाँ पास वो उस रिवर के अंदर उस एंटिटी को ढूंढने लगता है। वो देखता है कि यहाँ पास बहुत ज्यादा डेड बॉडीज हैं जो उस एंटिटी ने खाई हैं। तभी वो पीछे देखता है जहाँ पास वो एंटिटी इसे देख लेती है। पल में तो ये दोनों आमने सामने एक दूसरे को ऐसे देखते हैं कि दोनों या तो एक दूसरे को बहुत लंबे समय से जानते हों या फिर एक दूसरे के खून के प्यार से हों। ये दोनों एक दूसरे को फाइट करते हैं, बट वो एंटिटी इसे पैर से मारकर ऊपर भेजती है। ये सब ये देख लेते हैं कि वो हीरो ऊपर आ चुका है।
ये जल्दी से खींचने लगते हैं। हमारा हीरो उस लकड़ी के बोट पर होता है, वो अपने हाथ में भाला लिए आ रहा था एंड साथ में वो एंटिटी भी बहुत तेजी से इसकी तरफ बढ़ रही थी। बिजली की तरह कभी वो गायब होती एंड कभी वो उसके सामने होती, लेकिन एंड वक्त पर ये उसे खींच लेते हैं। वो एंटिटी एक जंप करती है इसकी तरफ आने के लिए, बट ये लोग जैसे तैसे करके हमारे हीरो को शिप पर ला लेते हैं। हमारा हीरो शिप पर आकर गिर जाता है। वो एंटिटी भी इसे मारने कूदती है, वो उन सबको मार रही होती है। जहाँ पर सब गांव वाले उसके ऊपर फायर करते हैं, बट वो एक दूसरे मैन को उठा कर दूसरे की तरफ फेंकती जाती है। यहाँ पर हम वापिस से उस एंटिटी को देखते हैं जो सब लोगों को मारी जा रही थी। तभी एक मैन इसे क्रोबार मारता है जो इसके चेस्ट में लगती है। ये वापस से पानी में कूदता है। ये लोग देख रहे होते हैं, वो वापस से पानी से बाहर आता है एंड उसे मार रहे होते हैं। ये लोग उसे पेड़ से भी हिट करते हैं, बट वो उस पेड़ को उठाकर दूसरे लोगों की तरफ फेंक रहा होता है। वो पेड़ जाके और गांव वालों को लगता है ये अपने नाखून से उन लोगों की चेस्ट को फाड़ रहा होता है। ये ऐसा लग रहा था कि ये बहुत गुस्से में है। ये एक एक करके उन सभी को मार रहा होता है एंड तभी हमारा हीरो इसे मारने दौड़ता है, बट वो हमारे हीरो को दूर फेंकता है एंड बहुत जोर से चिल्लाता है। ये हमारे हीरो को बोर्ड से मारता है। जी हाँ, वापिस से चिल्लाता है। हमारे हीरो के ये ऊपर चढ़ जाता है एंड ये उसे खिसाते हुए बाहर लाता है। ये उसे बहुत मारता है। ये उसके गले को भी पकड़ लेता है। हमारे हीरो के मुंह से भी खून आ रही होती है। तभी गांव का एक मैन इसे पकड़ लेता है एंड यहाँ पर हीरोइन भी इसे पकड़ लेती है और तभी हमारा हीरो उठता है एंड इसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। जी हाँ, वो इसके पेट को फाड़ रहा होता है। वो बहुत ज़्यादा इसके पेट में नाइफ को डालता है, इतने नाइफ डालता है कि पूछो ना। एंड वो हीरो सबसे पहले तो उसकी गर्लफ्रेंड और उससे फेंकता है एंड वो उसके डॉज को वॉर को डॉज करता है एंड ये उसे दूर फेंकता है। हमारा हीरो बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिरता है। वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुका था, वो उठ नहीं पा रहा था। हीरोइन भी इसके ऊपर आ जाती ताकि वो एंटिटी ना मारे। वो एंटिटी जैसे तैसे क्या हालात में खड़े होता है और इन लोगों को मारने के लिए इन लोगों के ऊपर कूदता है। जी हाँ, तभी हमारा हीरो उसे क्रोबार मारता है, वो वापस से दूर गिरता है। जी हाँ, हीरोइन उसे पकड़े हुई थी हमारे हीरो को ताकि इसे कुछ नहीं हो। वापस वो एंटिटी से लड़ने जाता है। तभी गांव वाले लोग और इसका चचेरा भाई इसे आकर पकड़ते हैं, उस एंटिटी को पकड़ते हैं। हमारा हीरो भी उसे मारता है। बाकी सब गांव वाले लोगों ने मिलकर उसे पकड़ा हुआ था। जी हाँ, किसी ने उसका पैर पकड़ा था, लेकिन तभी हम देखते हैं उस एंटिटी ने एक गांव वाले की पीठ में उसी क्रोबार से हमला किया था। तभी एक गांव वाला और पीछे से आके उसकी गर्दन पकड़ लेता है। ये उसे गर्दन से पकड़कर दूर फेंकता है। तभी वो लड़की आती है एंड वो पहले तो लड़की को फेंकता है एंड फिर उस लड़की को भी फेंकता है। जी हाँ, वो लड़की दूर जाकर गिरती है। हमारी कहानी की हीरोइन, वो लड़का जैसे तैसे करके खड़े होने की कोशिश करता है, बट यहाँ पर गांव के मेंबर्स भी उसे काटते हैं। वो उन सबको एक एक करके मारता है एंड लास्ट में वो लड़का मारा भी जाता है। वापिस से हम उसके चचेरे भाई को देखते हैं, जहाँ पर इस एंटिटी ने उसके चेहरे को इतना जोर से हिट किया कि वो जाकर सीधा हमारे हीरो के पास गिरा और वो वापस अपनी दम तोड़ देता है। हमारा हीरो भी ये सब देखकर रोने लगता है। फिर वो एंटिटी जैसे तैसे कर वापिस से खड़े होता है। बहुत इंजर्ड हो चुका था, वो हीरोइन की तरफ बढ़ता है। जी हाँ, वो उसे मारने वाला था कि तभी हमारा हीरो उसके ऊपर अटैक करता है। वो जाकर सीधा उसके ऊपर चढ़ जाता है एंड लगातार 1000 बार वो उसी क्रोबार के उस पर हमला करता है। जी हाँ, वो उसी एरो से लगातार हमला करते जाता है। यहाँ पर उसे गांव वालों की झलक, फिर अपने भाई की झलक एंड अपने डैड की भी उसे याद आ रही थी। वो उसी इमोशनल के साथ उसकी आंख भी फोड़ देता है। वो एंटिटी जैसे तैसे करके हमारे हीरो को दूर फेंकती है एंड वापिस से हमारे हीरो को मारने दौड़ती है। हमारा हीरो भी उसे पकड़ता है एंड पकड़ के पानी पर कूद जाता है।
जी हाँ, ये चीज़ हीरोइन भी देखती है एंड वो रोती है। देखते हैं कि बहुत टाइम हो चुका है बट कोई बाहर नहीं आ रहा था। तभी ब्लड आता है। हमारे हीरोइन को लगता है कि हमारा कहानी का लीड एक्टर मर चुका है। लेकिन तभी हमारा हीरो वहाँ से बाहर आता है। उसके हैंड पर उसी एंटिटी का सर था, वो उसे मार चुका था। ये दोनों गाँव वालों के पास जाते हैं, जहाँ पास ये फाइनली उस गाँव पास पहुँचते हैं, जहाँ पास इसे गाँव वाले मिलते हैं और साथ में ये दोनों उसका सर भी लाए थे। यहाँ पर इसे अपने पास्ट की याद आती है, उन सभी दोस्तों के साथ बिताए पल। जी हाँ, वो यहाँ पास इमोशनल हो चुका था। उसे अपने भाई की भी याद आती है एंड उन सभी गाँव वालों की भी, जिसने कहीं न कहीं इनकी मदद तो ज़रूर की थी। उसके मॉम एंड डैड बेटे की भी। ये हीरोइन की तरफ देखता है एंड फिर तभी इसे एक लड़का दिखता है। जी हाँ, ये उस लड़के की तरफ देखता है, ये और कोई नहीं, इसके बचपन का रूबी था। एंड यहाँ पर हमारी मूवी एंड हो जाती है। आई होप आप लोगों को इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। देयर मीन एंड अ लॉट। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।